देहरादून में महिलाएं असुरक्षित। नारी 2025 की सर्वे रिपोर्ट से खुलासा। देश के सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून। दून में महिलाओं को कैसे मिलेगा सुकून। कप्तान साहब क्या कर रहा कानून। उत्तराखंड की पहचान एक शांत प्रदेश के रूप में होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी शांत प्रदेश की राजधानी देहरादून में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती है। देहरादून में महिलाओं को डर लगता है, शाम होते ही बाहर निकलने से कतराती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो खुद को असुरक्षित समझती हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नारी 2025 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। दरअसल एक प्राइवेट संस्था नारी 2025 ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में 31 शहरों का सर्वे किया, जिसके बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें देहरादून को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में गिना गया। रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून का स्कोर 60.6% है। ये राष्ट्रीय औसत 64.6% से कम है। 41% महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर मिलीजुली राय दी है। वहीं 10% महिलाएं साफ तौर पर कहती हैं कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। दिन में 70% महिलाओं ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। रात में ये आंकड़ा घटकर 44% हो गया। 55% महिलाएं खुलेआम अश्लील टिप्पणियों का सामना करती हैं, जबकि 50% महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उत्पीड़न झेलती हैं। ये आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि ये भी दिखाता है कि राजधानी में महिला सुरक्षा की स्थिति कितनी चिंताजनक हो चुकी है। ये केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि बेटियों की टूटी हुई उम्मीदें, उनका डर और उनकी चीख है। सवाल ये है कि जब राजधानी देहरादून ही महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, तो बाकी पहाड़ और मैदान में रहने वाली बेटियों का क्या होगा। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उन दावों की पोल खोलती है। दून पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान है कि आखिर देहरादून महिलाओं के लिए इतना अनसेफ क्यों है। क्यों शहर में बहन बेटियों को बाहर निकलने से भी डर लगने लगा है। क्या दून पुलिस का डर मनचलों और अपराधियों में नहीं रह गया है। यही कारण है कि देहरादून में महिलाएं खुद को अनसेफ महसूस कर रही हैं। हालांकि देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस मामले को लेकर पीसी की। उन्होंने महिला सुरक्षा पर जवाब दिया। एसएसपी ने कहा कि 410 महिलाओं के आधार पर सर्वे किया गया है, जो 9 लाख महिलाओं का आधार नहीं बन सकता। टूरिस्ट प्लेस और चारधाम होने की वजह से सभी सुरक्षित हैं। जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चियां यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स में पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ, महिलाओं के लिए 112 नंबर, जिसका रिस्पॉन्स टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से, जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुंच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है, जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड किया हुआ है, जिससे तुरंत उनको कोई पुलिस की जरूरत हो, शिकायत हो तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग मेजर्स लेते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षाओं के लिए। खासकर सीसीटीवी कवरेज को भी इसी जगह जगह लगाया गया। 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट सीसीटीवी का गूगल मैपिंग करके हमारे पास है डेटा, जिसपे हम तत्काल अगर हमें कहीं कोई चीज़ देखनी तो हम देख सकते हैं। तो महिला सुरक्षा या बच्चियों की सुरक्षाओं को लेकर संवेदनशील है देहरादून पुलिस। और महिला सुरक्षा पर तैयार की गई ये रिपोर्ट पुलिस प्रशासन की आंख पर पड़ी पट्टी को खोलने का भी काम कर रही है। देखना होगा कि महिला सुरक्षा में अनसेफ देहरादून की कानून व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।